वेलकम बैक गाइस अगेन टू लर्न विद अकुल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बना रहा हूँ पॉलिनोमियल पार्ट 2 के ऊपर। इसकी पहले वाली भी जो पार्ट था उसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग डिवीजन, दो इक्वेशन को हम कैसे डिवाइड करते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कॉन्सेप्ट क्या है, और इन्हीं के ऊपर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पॉलिनोमियल जो है क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। हाईएस्ट वेटेज के इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन का सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। कोई भी इक्वेशन, जैसे मैंने पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपको बताई थी, तो मैं ले लेता हूं 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5। ये एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट। आप ये इक्वेशन देखिए, क्या ये इक्वेशन एक पॉलिनोमियल के अरेंजमेंट में है, यानी इसी करेक्ट फॉर्म में है? तो सबसे पहले देखते हैं हाईएस्ट डिग्री। हम इस इक्वेशन को हाईएस्ट डिग्री से लो डिग्री में लेके जाएंगे। तो 3x³ यानी सबसे बड़ी डिग्री इस इक्वेशन में इसकी है, तो हम इसको पहले लिखेंगे। तो यहां लिख देंगे माइनस x³। इसके बाद आती है x² की वैल्यू प्लस 3x²। उसके बाद माइनस का 3x प्लस का 5। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा डिवाइजर है वो भी एक करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, तभी वो क्वेश्चन अच्छे से हो पाएगा। तो देखते हैं इक्वेशन क्या ये करेक्ट फॉर्म में है तो नहीं। इसे भी हम करेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे बड़ी पावर माइनस का x² और प्लस का x माइनस का 1। तो अब ये करेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आ चुकी है और इसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका काम यही है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि आप पहले ये देखें क्या ये करेक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है या फिर नहीं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको मैं अंदर लिख लेता हूं, माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5। ये बन गया हमारा डिविडेंड। और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? जो हमारा डिवाइजर माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1। ये हमारा डिविडेंड है। इसे मैंने एकदम डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, मैंने इसे डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। तो इसका सबसे पहला काम क्या है देखिए, इस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर ये है और इस इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर ये है। हमेशा जो हमारा डिवाइजर होता है उसकी पावर डिविडेंड के, यानी उसकी जो डिग्री है वो डिविडेंड से हमेशा कम होगी, तभी वो डिवाइड कर पाएगा। अगर इक्वल होगी तो कर देगा, लेकिन उसमें रिमाइंडर हमेशा जीरो नहीं आएगा या फिर अलग अलग आएगा। हमेशा कम होनी चाहिए और इस डिविडेंड की पावर हमेशा या डिग्री हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे मैं दिखाता हूं। यहाँ पर माइनस x² है, हमें माइनस x³ बनाना है। तो मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूं जो माइनस x³ बन जाए? तो माइनस मेरे पास है ही, मैं यहाँ x की मल्टीप्लाई कर देता हूं। माइनस x² मल्टीप्लाइड बाय x विल बिकम माइनस x³। अब इसे ऐसे रहने देंगे। अब दूसरा जो वेरिएबल है इसकी मल्टीप्लाई हम दोबारा से इसमें करेंगे तो क्या आएगा? प्लस एक्स इज मल्टीप्लाई बाय प्लस एक्स यानी प्लस x²। तो यहां बन जाएगा प्लस का x²। अब हमें ध्यान इस बात का रखना है, जो जो पावर बनती जाएंगी उन्हीं पावर के नीचे यानी उन्हीं वेरिएबल के नीचे वही वेरिएबल आएंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x की मल्टीप्लाई x में कर दी तो x² का वेरिएबल आया, तो हमेशा x² वाले वेरिएबल के नीचे ही लिखना है, वो भी साइन सही के साथ। यहां पर प्लस था, यहां पर प्लस था, तो दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस ही आता है। तो प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय प्लस एक्स इज इक्वल टू x²। अब बचा माइनस का 1। माइनस का 1 अगर मैं x में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? माइनस का x। ये इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हमारा काम यहाँ पर खत्म, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब क्या करना है, जो जो हमने यहाँ सिंबल्स या साइन बनाए हैं इसके ऑपोजिट साइंस हमको नीचे लिखने हैं। जैसे यहाँ माइनस था तो इसके नीचे प्लस, ये प्लस था, ये माइनस के नीचे प्लस। अब हमें इन साइंस को भूल के ये जो नए साइन आई हैं, जो नए साइन आया है इसके हिसाब से ऐड और मल्टीप्लाई करना है। जैसे माइनस x²
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, जीरो आ गया। 3x² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x और 5 बचा था तो प्लस का 5 भी। अब दोबारा से एक पॉलिनॉमियल आ गई और देखेंगे कि दोनों की डिग्री सेम है, तो यानी कि ये हो सकता है कि हमारा लास्ट स्टेप हो, इसके बाद हमें शायद और करने की जरूरत ना पड़े। इसको हम दोबारा से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, हमें 2x² बनाना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली माइनस के 2 से। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा प्लस वाला सिंबल आ जाएगा। रिक्वायरमेंट कंप्लीट, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² आ जाएगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस x² मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 बिकम्स प्लस 2x²। सिमिलरली इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई मैं x के साथ करूंगा, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 विल बिकम माइनस 2x और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करूंगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का 2। फिर से ये जितने भी साइन आए हैं इनको हम दोबारा से ऑपोजिट कर देंगे। कैसे? प्लस का माइनस बना देंगे, माइनस का प्लस बना देंगे और प्लस का माइनस। अब मैं देखता हूं 2x² माइनस 2x, ये भी कैंसिल आ गया, जीरो। माइनस 2x प्लस 2x, ये भी कैंसिल आउट हो गया, जीरो। 5 माइनस 2, यहां बच जाएगा 3। तो अब मैं क्या देख रहा हूं, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, यानी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसका रिमाइंडर आया है 3। इससे क्या पता चलता है कि ये जो पॉलिनोमियल यानी इसका जो डिवाइजर है वो इसका ये फैक्टर नहीं है। मान ले अगर मैं इसको, अगर मेरे पास 0 आ जाता तो इसका मतलब ये होता ये जो डिवाइजर है वो इस डिविडेंड का एक फैक्टर है। ठीक है, हमारे पास एक रिमाइंडर बच गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर कोई कांस्टेंट सिमिलर वैल्यू इसके नहीं है, तो मैं इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकता, तो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। तो ये है लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस। इसमें ये जो वैल्यू है ये है डिवाइजर और हमारे पास रिमाइंडर आ गया और हमारे पास डिविडेंड था और ये आ गया हमारे पास कोशेंट। अब जैसे हमने बहुत सारे 6-7 स्टैंडर्ड में हमको एक सीक्वेंस पढ़ाया जाता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसके इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। और इस वाले चैप्टर में भी आपको ये पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे को यूज होता है। जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड करके तो दिखा दिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है वेरीफाइड। तो वेरीफाई करने के लिए हमें डिवाइजर पता होना चाहिए, क्वेश्चन पता होना चाहिए और रिमाइंडर पता होना चाहिए। ठीक है, यहां इन तीनों की वैल्यू रख देंगे और वो अगर इसके इक्वल आ जाए डिविडेंड के तो हमारे वो वेरीफाई हो गया। ये भी क्वेश्चन आता है, ये मैंने लिया था एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन था। होपफुली ये लॉन्ग डिवीजन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया हो। क्यों? क्योंकि इसके आने वाले हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में लॉन्ग डिवीजन का बहुत बड़ा मायने है। अगर आपने एक भी स्टेप यहाँ पर गलती कर दी, कोई भी सिंबल गलत लिख दिया, तो आपका आंसर भी गलत आएगा। होपफुली यू मस्ट प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेरी, बहुत सारे करो और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को ट्राई करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतने ही आपको ये इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूं एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो गाइज अगला कॉन्सेप्ट ये है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन बताया और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटीज के अंदर भी हैं और ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से आते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है। पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और इसके जीरोस हमको गिवन होते हैं या हमको निकालने होते हैं। जीरोस मैंने आपको बताया था। अब क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिट,
जीरोस फाइंड आउट करने की या फिर फैक्टर्स फाइंड आउट करने की, जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं 25 का फैक्टर क्या होता है, एलसीएम करते हैं हम, 5 1 जा 5, वो 5 2 जा 5 5 जा 15, ऐसे करके 5 1 जा 5, तो जो 5 है 5 इंटू 5 ये 25 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली हम ऐसी इक्वेशंस के भी फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। उसका सबसे पहला तरीका जो था वो था जीरोस को फाइंड करना, वही जीरोस होते हैं जो इसके फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इसी शॉर्ट तरीके भी होते हैं जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, और ये अगर आपको याद हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चंस को टैकल करना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, देखिए सबसे पहला काम, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दी जाती है, क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, ए सी, इसके फैक्टर्स निकालिए। मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है, हमें इसके फैक्टर्स को निकालना है, यानी जीरोस को निकालना है। तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए इसकी मिडिल टर्म ये है, हमें इस मिडिल टर्म को ही स्प्लिट में करना है ताकि हमारे पास इसके फैक्टर्स निकल आए। और कितने फैक्टर्स आएंगे, 2, क्योंकि इसकी डिग्री है 2। तो मैं ए सी, मेरे पास ए ये है, सी ये है, ए सी को मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पे 1 मल्टीप्लाई बाई 6 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं 6 को ऐसे 6 के एज ए फैक्टर्स बनाऊंगा, यानी 6 को दो उन डिजिट्स में स्प्लिट करूंगा जिनको ऐड करके मेरे पास x आ जाए, यानी 1 आ जाए, यानी इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 आना चाहिए। तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और मल्टीप्लाई करके मेरे पास माइनस का 6 आ जाए। तो मैं x को कैसे मॉडिफाई करूं, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, या माइनस ले लेते हैं, ये माइनस है ना। तो मैंने इस x को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। अब अगर मैं 3x माइनस 3x प्लस 2 ऐड करता हूं तो मेरे पे माइनस x आएगा, बिल्कुल। और अगर मैं 3 और 2 को और अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 3 और 2 को, तो मेरे पास माइनस 6 आ रहा है। अब क्या करूंगा, मैं यहां से एक x कॉमन लूंगा, मेरे पास बच जाएगा अंदर x माइनस का 3। यहां से क्या लूंगा, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2, अंदर बच जाएगा x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अगर आपने मिडिल टर्म स्प्लिट अच्छे से किया होगा तो जो आपके दो आ रहे हैं, जो दो आपके ब्रैकेट के अंदर है, ये हमेशा इक्वल होंगे। अगर आपके दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन सही करा। अब इसके दो फैक्टर्स क्या आ गए, x प्लस 2 और x माइनस का 3, यानी कि माइनस का 2 और 3, ये हो गए इसके फैक्टर्स, माइनस का 2 और 3। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में -2 डालता हूं x की जगह या 3 डालता हूं तो मेरे पास 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके जीरोस हैं दो। ये है शॉर्ट तरीका इन दोनों को मिडिल टर्म स्प्लिट का, और मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत जगह काम आती है। तो जो मैंने आपको अभी लॉन्ग डिवीजन बताया है और मिडिल टर्म स्प्लिट बताया है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो गाइज ये है हमारा क्वेश्चन नंबर कोई भी मान लो, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन और मिडिल टर्म स्प्लिट बताया, दोनों कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाले हैं। देखते हैं कैसे। हमें क्या दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी इसकी डिग्री क्या है, 4, यानी इसके जीरोस भी 4 होंगे डेफिनेटली। इफ 2 zeros आर √2 एंड -√2 देन फाइंड द अदर 2 zeros। ऑब्वियसली बात है, अगर इसकी डिग्री 4 है तो इसके जीरोस भी 4 होंगे। हमें 2 zeros गिवन है और हमें 2 निकालने पड़ेंगे डेफिनेटली। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसमें दोनों चीजें यूज होने वाली हैं।
लॉन्ग डिवीजन भी और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट दोनों यूज होने वाले हैं। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं आता ना तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, और लॉन्ग डिवीजन नहीं आता तो भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि दो जीरोस हैं, तो ये कहां से आए होंगे, किसी एक इक्वेशन से आए होंगे। तो अगर ये x की वैल्यू है, यानी कि अगर ये जीरो है तो ये x की वैल्यू हुई ना, कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूंगा कि इसमें तो ये जीरो आ जाएगा, या ये डाल दूंगा तो भी जीरो आ जाएगा, यानी हमको ये पता हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ये कहाँ से आए होंगे, ये x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू, हम यही दो चीजें होंगी ना। अगर मैं इसे जीरो के बराबर रख दूंगा, x की वैल्यू रूट टू आ जाएगी जो हमें दी गई है। इसको जीरो के बराबर रख दूंगा तो x की वैल्यू माइनस रूट टू आ जाएगी। ये दो इसके फैक्टर हैं, ये इस इक्वेशन के, ये दो इसके फैक्टर हैं। इन दोनों की इक्वेशन बना देता हूं, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस का टू। ये जो है इसका फैक्टर है, हमने इसका फैक्टर है, हमने पता कर लिया। अब क्या करना है, गाइस कि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो जो मेरे पे क्वोशिएंट आएगा, और वो क्वोशिएंट अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो भी एक फैक्टर होगा। अगर इससे ये प्रॉपर डिवाइड हो गया यानी रिमाइंडर जीरो आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसका फैक्टर है बिल्कुल। तो जो क्वोशिएंट होगा वो भी तो इसका फैक्टर ही हुआ ना। तो आगे करते हैं इसका लॉन्ग डिवीजन। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2x4 माइनस का 3x³ माइनस का 3x² प्लस का 6x माइनस का 2। अगर आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ड्यूरिंग क्वेश्चन, ड्यूरिंग राइटिंग द आंसर, सो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए कि जो आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, उनके सिंबल्स आपने सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। जो आपने यहाँ पर निकाला है, जो ये डिवाइजर आपने निकाला है, इसके सिंबल सही है नहीं है। अगर यहाँ पर ही गलती हो गई तो आपका क्वेश्चन का आंसर ही गलत आना है। अब मैं इस डिवाइजर को यहाँ लिख लेता हूँ x² माइनस का 2, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये फैक्टर गिवन है, हम ये फैक्टर है इसका, ये हमने पता करा। तो अगर मैं इस फैक्टर को इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, यानी कि टोटल डिवाइड करना चाहिए इस इक्वेशन को। तो करते हैं, चलो। सबसे पहले क्या है, x²। हमें क्या चाहिए, 2x की पावर 4, यानी हमें x² से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंबल सेम रहेंगे। यहाँ जाएगा 2x की पावर 4। अब ये -2 इससे करते हैं तो क्या आ जाएगा, -4x²। अब x² की वैल्यू ये है तो मैं इसके नीचे लिखूंगा -4x²। बाकी इसके आगे तो कुछ है नहीं तो क्या मल्टीप्लाई करें, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, सिंबल एक्सचेंज कर लेते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब प्लस 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 कैंसिल, यहां आ जाएगा नीचे माइनस का 3x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x², यानी कि यहां जाएगा प्लस x² प्लस 6x माइनस का 2। सिंपल, जो बचे रहते हैं वो मैंने नीचे लिख लिए, ठीक है। अब ये दोबारा से एक पॉलिनोमियल आ गया, इसको हम दोबारा से इससे डिवाइड करते हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए, यहाँ माइनस नहीं है, 3 भी चाहिए, x भी चाहिए क्योंकि x की पावर 3 है, यहाँ 2 है। तो मैं क्या लिखूंगा, -3 x से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, -3x से, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3x³। समझ आ गई। अब अगला देखते हैं, -2x -2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे -3x में, क्या बन जाएगा, 6x बन जाएगा, वो भी किसका, माइनस का। ये x की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 का -3x में, तो ये बन जाएगा प्लस का 6x। दोबारा से साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, दोबारा से नीचे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच जाएगा x², ये 6x माइनस 6x, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा -2। अब क्या आ गया, वही आ गया, डिवाइजर भी सेम आ गया और ये भी सेम आ गया, तो क्या करूँगा, 1 से, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा, x² माइनस का 2, सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल आउट 0। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया भाई। इससे हमें क्या पता चला कि हाँ ये इसका फैक्टर है। जैसे हम कोई भी चीज डिवाइड करते हैं, जैसे 25 है
तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 और 25, रिमाइंडर 0। तो ये पता चल रहा है कि ये इसका प्रॉपर एक फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हमें इसी तरीके से ये भी पता कर ले कि हाँ ये भी इसका एक फैक्टर है रिमाइंडर। हमारा काम बनता है इस क्वेश्चन से। इतना काम हो गया आपका आधा काम खत्म। अब हमें जो हमें क्वेश्चन मिला है उसे लिख लेते हैं, 2x² माइनस का 3x प्लस का 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस रिमाइंडर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें इसके बचे हुए बाकी के 2 जीरोस को फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये जो ये इक्वेशन आई है, इसको अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर दूं, यानी इसके 2 फैक्टर निकाल दूं, तो ये भी इसी के फैक्टर होंगे ना, क्योंकि ये भी आया हमारे पास क्वेश्चन में। तो हम इसके क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट समझिएगा, 2x² माइनस का 3x प्लस का 1। अब यहाँ पे a2 है और c1 है, 2 1 सा 2। अब मुझे 2 को इस तरीके से इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, सो दैट बाय एडिंग the factors of 2 it will make minus 3x, and by multiplying we get 2। अब यहाँ हमारा काम बनता है 2 का, ठीक है। तो हम 2 को देखेंगे कि हमारे पास ऐड करके 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को हमें स्प्लिट करना है। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2x² 3x है, तो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 2 1 है ना, बस 2 फैक्टर बनते हैं। तो अगर मैं 2 + 1 कर दूं तो मेरे पास 3 आ जाएगा, लेकिन हमें -3 चाहिए। 1 + 2 कर दूं तो भी 3 आएगा, लेकिन हमें चाहिए -3 और हमें चाहिए यहाँ पर 2। तो -3 क्या होगा, अगर मैं यहाँ कर दूं -2 और 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये ला देगा -1। यहाँ कर दूं अगर -2 -1, ये बन जाएगा 2, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ लिख दे तो -2x -x प्लस का 1, ठीक है। ये क्या बना रहा है, -2x -x -3x आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो मेरे पे 2 ही आ रहा, तो यानी मेरा काम बन गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2x कॉमन ले लूंगा, 2x ये बन जाएगा x माइनस का 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने देखा, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, तो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट सेम आ गए, बिल्कुल आ गए, यानी हमने बिल्कुल सही तरीके से करा है। हमारे पास 2 वेक्टर्स क्या आ गए, 2x माइनस का 1 और x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई तो 1/2 और एक आ गई 1। हमारे पास 2 वैल्यूज और आ गई, तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, 4। 0 हो गया हमारे पास 4, 2 तो हमने दिए हुए थे 2, √2 माइनस का √2 1/2 और 1। ये हमारे पास इसके चारों जीरोस आ गए। तो सबसे पहला काम क्या करा, जो हमें जीरो गिवन थे उससे हमने एक इक्वेशन बनाई जो इसका इस इक्वेशन का फैक्टर था। उस फैक्टर को हमने डिवाइड करा, क्योंकि हमें पता था अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो क्वेश्चन आया वो भी तो एक तरीके से फैक्टर ही हुआ, उसके हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करी शॉर्ट तरीके से, और उसके हमने 2 जीरो यहाँ और फाइंड आउट कर लिए। तो अब मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और लॉन्ग डिवीजन को कहाँ यूज किया जाता है, किन किन क्वेश्चन में हम उसको किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, वो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आज का कराने का मेरा मकसद था वो ये वाला था। ये वाला अगर आपको समझ आया तो अगला वाला तो आ ही जाएगा। तो गाइस ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक ही नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या गिवन है हमको, इसमें गिवन है डिविडेंड दिया गया है हमको, जैसे अभी मैंने बताया लॉन्ग डिवीजन में डिविडेंड होता है। क्वेश्चन गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, हमें डिवाइजर निकालना है, यानी कि वो चीज जो इस इक्वेशन को डिवाइड करती है, यानी कि डिवाइजर। हमें क्वेश्चन रिमाइंडर भी गिवन है, क्वेश्चन भी गिवन है, और डिविडेंड तो गिवन है। इसका एक रिलेशन होता है, इन चारों के बीच में एक रिलेशन होता है गाइस। वो क्या होता है, अभी मैंने बताया
डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, यहाँ डिवाइजर gx का मैं gx लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हर बार आता है काम, कई मैथमेटिक्स का बिल्कुल जैसे कह देते हैं कि बहुत ज्यादा काम आने वाला रिलेशन है, बहुत ज्यादा काम आता है। तो डिविडेंड हमको जैसे गिवन है तो हम ये चाहिए हमको gx डिविडेंड, ये 3x क्या ये हमें गिवन है, क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इसको यहाँ लिख लिया, gx को gx लिखेंगे, और qx यानी कि क्वेश्चन दिया गया है x माइनस का 2 प्लस माइनस का 2x प्लस का 4। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली gx को यहाँ रखूंगा, ये प्लस है इधर से चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ अगर माइनस हो जाएगा तो इसको देखते हैं क्या बनता है, ये बन जाएगा 3x माइनस का 2x, और ये x है माइनस का 2x और x माइनस का, ये तो ये ऐसा कैसे रह जाएगा, और माइनस का x बन जाएगा, ये माइनस x, और यहाँ 2 है यहाँ 4 है, इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, नहीं ये 3x हो जाएगा। चलिए हम दोबारा से करके दिखाएं, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 प्लस है, इधर जाके माइनस, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा 2x और माइनस का 4 इक्वल्स टू gx x माइनस का 2। यहाँ पर देखो x वाली टर्म 2x और x ये बन जाएगा 3x, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 इक्वल्स टू gx, और ये x माइनस 2 है, ये आ जाएगा यहाँ डिवाइड में। तो मेरे पे क्या आ गया, अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस की तरह, तो मेरे पे gx आ जाएगा, यानी कि जो उसका क्वोशिएंट आएगा वो gx हो जाएगा। तो अब इसका लॉन्ग डिवीजन करते हैं, इसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x क्यूब x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, यहाँ आ जाएगा x माइनस का 2। ठीक है, ये gx की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको पहले यहाँ तक दिखाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन करते समय ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा और ये भी लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं दिखाते हैं कि आप gx की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे लाए, आपको कोई नंबर नहीं देने वाला। अगर आप डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन करके दिखा देंगे तो आपको कोई नंबर नहीं देने वाला, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ x क्यूब चाहिए, मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन जाएगा x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, माइनस 3x स्क्वायर, यानी बन जाएगा माइनस x क्यूब x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 x माइनस माइनस x, तो माइनस का x स्क्वायर बन गया प्लस 2x प्लस और माइनस, ये कैंसिल आउट, 3x ये बन जाएगा x माइनस का 2, वही आ x माइनस 2 आ गए दोनों, यहाँ आ जाएगा प्लस 1 और ये बन जाएगा x माइनस 2 और रिमाइंडर 0, यानी ये प्रॉपर डिवाइड हो गया। ये प्रॉपर डिवाइड हो गया, ये हमारा gx आ गया। तो हमें लिखेंगे hence gx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। अब अगर मैं इस gx को इस gx का मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर दूंगा ना, तो दोबारा से वही फैक्टर्स आ जाएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, जैसे इसकी हाईएस्ट इक्वेशन 3 है तो इसके 3 जीरोस होंगे। तो गाइस ये था आज का पूरा पार्ट 2 पॉलिनोमियल्स का। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, ये लास्ट एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे। लॉन्ग डिवीजन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको समझाया है, होपफुली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो यहाँ तक रखते हैं, अगली वीडियो होने वाली है और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, with something new. I will take it from the book and teach in this board like never ever someone teaches like you. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करो, कर दिया, बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब हुआ चैनल। अब हम आपको बहुत सारी वीडियोस आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दूंगा। टिल देन we will back in
next video. Till then, just revise all these concepts.